इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला शुरू कर जंग का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है, लेकिन ये इजराइल के लिए परेशानी बन सकता है। जमीनी हमला इजराइल के लिए बाघ की सवारी करने की तरह मानी जा रही है। जंग के दूसरे मरहले यानी जमीनी हमले का ऐलान करते हुए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कबूल किया कि ये लंबा और मुश्किल होगा। अगर इजराइल चाहे तो बिना किसी रोक टोक के इस इलाके पर तुरंत कब्जा कर सकता है, लेकिन इजराइल को अभी भी इस सवाल का सामना करना पड़ेगा कि उस लगभग जीते हुए इलाके के साथ क्या किया जाए, जहां से वो 2005 में वापस चला गया था। नेतन्याहू ने जंग के लिए 2 टारगेट मुकर्रर किए हैं: हमास को पूरी तरह से खत्म करना और अपने बंदियों को घर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या होगा और पहले टारगेट तक पहुंचने का पैमाना क्या होगा। इस पर भी कोई साफ तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। आईडीएफ के तर्जुमान रिचर्ड हैचेट कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अभी इसका कोई जवाब है। इस सदी में हुए 2 अमेरिकी हमलों में कब्जे की नाकामी एक मुश्किल सबक है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को उस तालिबान के हाथों में लौटा दिया जिसे वो हटाने आया था, और इराक से अमेरिका को वापस जाना पड़ा। 1948 के अरब इजराइल जंग में इजराइल ने मिस्र से गाजा पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया। मिस्र ने इसे पूरी तरह से अपने में शामिल करने की कोशिश नहीं की और 1967 की जंग तक इस पर हुकूमत करने की मुख्तलिफ तरीकों की कोशिश की। जब इजराइल ने इसे वापस ले लिया, मिस्र ने इसको वापस नहीं मांगा। इजराइल के एरियल शेरॉन जब 2005 में पीएम बने तो वो गाजा से हट गए। इजराइल के लिए दूसरी बार फिलिस्तीनियों के साथ अमन की उम्मीद में वहां यहूदी बस्तियों को बर्बाद कर दिया गया। कुछ ही महीनों के अंदर हमास ने गाजा में इलेक्शन जीत लिया और 2007 तक उसने फतह के साथ खाना जंगी लड़ते हुए फिलिस्तीन लीडर यासिर अराफात के कायम करदा तंजीम को हरा दिया, जो दहाइयों की लड़ाई के बाद इजराइल के साथ अमन कायम की मांग कर रहा था। इजराइल के हवाई हमलों से जख्मी हुए शहरियों की शबी का अमेरिका के कुछ हिस्सों समेत कई मुल्क में आवाम पर असर देखने के बाद बाइडेन ने कहा, इजराइल को बेकसूर शहरियों की हिफाजत के लिए सब कुछ करना होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन गाजा की जीत के बाद भी शहरियों की ये परेशानी दूर नहीं होगी, भले ही ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, और इजराइल को घनी आबादी वाले इलाके में मुज़ाहिमत और गुरिल्ला जंग का सामना करना पड़ सकता है। नेतन्याहू का इंतजामिया गाजा के लोगों को हमले की तैयारी के लिए साउथ की तरफ जाने के लिए कह रहा है। ये एक इशारा हो सकता है कि वो शुमाल हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इससे हमास अभी भी साउथ हिस्से पर हावी हो सकता है। अगर हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल के शुमाली हिस्से में शामिल होता है तो इजराइल के लिए बड़ा जोखिम 2 तरफा जंग लड़ना है। वेस्ट बैंक में फैल रही बदअमनी परेशानी बढ़ा सकती है। जब 120 मुल्क ने इजराइल हमास जंग में जंगबंदी की मांग वाली तजवीज के लिए वोटिंग की, जिसकी अमेरिका और इजराइल ने मुखालिफत की, और सिर्फ 14 मुल्क ने इसकी मुखालिफत की। इसके लिए वोट करने वालों में फ्रांस समेत कई मगरबी मुल्क भी शामिल थे। बड़े पैमाने पर हमला सिर्फ अरब मुल्क को और ज्यादा भड़काएगा और इजराइल अरब मुल्क खास तौर से सऊदी अरब के साथ रिश्ते बनाने में हुई तरक्की को पीछे धकेल देगा, जिसका सिफारती इनाम बाइडेन चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।